तो आज का टॉपिक है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन होता क्या है? तो ग्राम स्टेन एक प्रकार का डिफरेंशियल बैक्टीरियल स्टेन है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंस करता है, अलग करता है और हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैसे, हम किस बेसिस पे होगा? तो ये होगा सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल के मेम्ब्रेन के बेसिस पे होगा। तो हम प्रोसीजर देखने से पहले हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अगर आपको डिफरेंस याद है तो आपके यहाँ से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग पे, वो यहाँ से आपका इजीली सॉल्व होगा। तो चलिए हम डिफरेंस देखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और इधर लिख देते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सबसे पहले हम देखेंगे स्टेन कि अगर ग्राम पॉजिटिव है तो कैसा स्टेन लेगा और ग्राम नेगेटिव है तो कैसा स्टेन लेगा। तो सबसे पहला आपका कैरेक्टर में क्या आ जाएगा? स्टेन। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो ये लेगा पर्पल कलर या वायलेट कलर, और ग्राम नेगेटिव है तो कैसा होगा? पिंक होगा या रेड होगा। तो पहला तो ये हो गया स्टेन। दूसरा डिफरेंस आपको है किस बेसिस पे? पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर पे। पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है वो थिक होगा और ग्राम नेगेटिव में थिन होगा। उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है ग्राम पॉजिटिव में अब्सेंट होता है जबकि ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड। एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड। तो लिपोपॉलीसैकेराइड जो है ग्राम पॉजिटिव में अब्सेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अगर हम टिकोइक एसिड की बात करें, टिकोइक एसिड की बात करें तो यहां पे ग्राम पॉजिटिव में ये जो है प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होगा, और ग्राम नेगेटिव में क्या होगा? अब्सेंट होगा। अगर हम बात करें पेरीप्लाज्मिक स्पेस का, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं होता जबकि ग्राम नेगेटिव में होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अगर हम बात करें रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन, अगर हम पेनिसिलिन से देखें रेसिस्टेंस, तो ग्राम पॉजिटिव जो है लेस रेसिस्टेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव लेस रेसिस्टेंट होता है पेनिसिलिन से, जबकि ग्राम नेगेटिव मोर रेसिस्टेंट होता है पेनिसिलिन से। और पेनिसिलिन क्या है? तो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो पेनिसिलिन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से। तो पेनिसिलिन से बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है कौन? ग्राम नेगेटिव। फिर से इस डिफरेंस को जानिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में पहला है आपका स्टेन। तो ग्राम पॉजिटिव होगा तो स्टेन लेगा पर्पल या वायलेट कलर, ग्राम नेगेटिव पिंक या रेड। दूसरा है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ग्राम पॉजिटिव में थिक होता है जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन होता है। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होता है।
नेक्स्ट है एलपीएस, लाइपोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में अब्सेंट होगा जबकि ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट होगा। अगर हम टिकोइक एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है जबकि ग्राम निगेटिव में अब्सेंट होगा। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता और ग्राम निगेटिव में होता है। रेसिस्टेंट की बात करें पेनिसिलिन से तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है कम रेसिस्टेंट होता है और ग्राम निगेटिव जो है मोर रेसिस्टेंट होता है पेनिसिलिन से। एक बात यहां याद रखना है कि जो ये एलपीएस है लिपोपॉलीसेक्राइड, यहां पे एक टर्म आएगा इंडोटॉक्सिन। ये जो वॉल होता है ये इंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। या तो इसी वीडियो में हम थोड़ा सा इंडोटॉक्सिन्स के बारे में चर्चा करेंगे या तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो ये डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ये डिफरेंस हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश कर ले हम लोग। जो बातें हमने यहां लिखा वही चीजें थोड़ा डायग्राम पे। जैसे ये हो गया सेल, ये हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओके। ये हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और यहां पे है आपके, इसके ऊपर होगा सेल वॉल, सेल वॉल, और यहां पे भी सेल वॉल है। तो जो ये है ग्राम पॉजिटिव, ये है ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है। कैसा होगा? मोटा होगा, थिक होगा। और ग्राम निगेटिव में जो सेल वॉल होता है वो कैसा होगा? थिन होगा। और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर? तो ग्राम निगेटिव के ऊपर। तो नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव को हम कैसे याद रख सकें ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे और तुरंत याद आ जाए, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव की बात करें, ये देखिए ग्राम पॉजिटिव, तो याद रखना है इसमें एक पीटी या याद रखिएगा पीपीटी, ठीक है। पी से क्या होगा? पर्पल, पी से क्या होगा? पर्पल। अभी हमने बताया कि ग्राम पॉजिटिव जो है पर्पल या वायलेट कलर होगा। तो पी से क्या याद रखना? पर्पल। पी से क्या याद रखना? पॉजिटिव, मतलब क्या? ग्राम पॉजिटिव। और टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा थिक, थिक। जो इसका सेल वॉल होता है कैसा होता है? थिक होता है। और इसी के बेसिस पे तो हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं। तो ग्राम में क्या याद रखना है? पॉजिटिव के लिए पीपीटी। अब एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो एक कोड है छोटा सा SSBCC, SSBCC। फिर से समझिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हम नाम बता रहे हैं, है ना। तो S4 क्या होगा? S4 हो जाएगा आपका स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, है ना। आपने बैक्टीरिया के अलग अलग आप लोग फॉर्म जानते होंगे। कोकाई होता है, बेसिलाई होता है, रॉड सेप्ट होता है ना। तो ये क्या है? स्टेफाइलोकोकस। दूसरे एस का मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे क्या कॉज होता है? निमोनिया, है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद आपका क्या है? B4 क्या हो जाएगा? बैसिलस। B4 क्या होगा? बैसिलस, B4 बैसिलस। उसके बाद क्या है? C से क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडम, C क्लोस्ट्रीडियम, है ना, क्लोस्ट्रीडियम। उसके बाद C से क्या होगा? कॉर्नी बैक्टीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम। तो ग्राम पॉजिटिव याद रखने के लिए क्या याद रखना है? SSBCC। S से क्या? स्टेफाइलोकोकस। S से क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। B से बैसिलस। C से क्लोस्ट्रीडियम।
सी से कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, जिससे क्या होता है, डिप्थेरिया होता है। तो ये था आपका ग्राम पॉजिटिव। अगर इतना भी याद होता है आपको तो आपके क्वेश्चंस क्या होगा, इजिली सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्राम निगेटिव के बारे में, क्योंकि हम डिफरेंस पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक कोड है जिससे आप याद कर सकते हो इजिली। ग्राम निगेटिव के बारे में, तो ग्राम निगेटिव है ना, तो ग्राम निगेटिव में आपको याद रखना है प्लॉट प्लॉट PLOT प्लॉट PLOT, P से क्या हो जाएगा P फॉर पिंक, क्योंकि स्टेन कैसा लेता है ग्राम निगेटिव, पिंक स्टेन लेता है। L फॉर क्या, L फॉर अभी बताया था LPS लिपोपॉलीसेक्राइड, जो कि क्या बनाता है, रिलीज करेगा इंडोटॉक्सिन। O से क्या हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, बताया था अभी कि ग्राम निगेटिव में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये भी बताया था कि जो इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर होता है वो कैसा होगा ग्राम निगेटिव में, थिन। पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर कैसा होगा, थिन होगा। तो ये है आपका ग्राम निगेटिव। क्या याद रखना है, प्लॉट, P फॉर पिंक, L फॉर लिपोपॉलीसेक्राइड, O फॉर आउटर मेम्ब्रेन और T फॉर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब देखिए अगर पूछ ले कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करो, अगर पूछ लेता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ग्राम निगेटिव, और आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सके। तो ग्राम निगेटिव के लिए याद रखना है एस्केप। ग्राम निगेटिव, जो चीज निगेटिव होता है क्या कहते हैं, स्किप करो, हटा दो इसको। तो इसी तरह स्किप से क्या याद रखना है, एस्केप, ESKAPE, एस्केप। और क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम निगेटिव, तो क्या लगा दिया, N, है ना। जैसे भी कोई चीज निगेटिव वर्ड होता है तो क्या कहते हैं, स्किप करो इसको। तो एस्केप, ESKAPE। तो E से क्या हो जाएगा आपका, इकोलाई, E से हो जाएगा इकोली। S से हो जाएगा आपका, क्योंकि एस्टेप्टो और एस्टेफाइलो क्या था, ग्राम पॉजिटिव था, और यहां S का मतलब हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड होता है, साल्मोनेला। K से हो जाएगा क्लिप्सिला, K से क्या होगा, क्लिप्सिला। A से होगा A फॉर होगा एसाइनोबैक्टर। उसके बाद आपका क्या हो गया, P से क्या होगा, स्यूडोमोनास, P फॉर स्यूडोमोनास। और N फॉर क्या होगा, निजेरिया, है ना। तो एस्केप, तो E फॉर इकोलाई, S फॉर साल्मोनेला, K फॉर क्लिप्सिला, A फॉर एसिडोबैक्टर, P फॉर स्यूडोमोनास, N से निजेरिया। तो ये क्या है, सभी के सभी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो क्या याद रखना है, एस्केप, और क्या याद रखना है, प्लॉट, PLOT। ओके, तो यहां तक आपको याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चंस इजीली आप यहां तक सॉल्व कर सकते हो। एक चीज और बता दूं, अभी हमने बात किया था इंडोटॉक्सिन का, कि ग्राम निगेटिव में क्या होता है, उसके जो LPS है लिपोपॉलीसेक्राइड, वो क्या रिलीज करता है, तो इंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। तो थोड़ा इंडोटॉक्सिन के बारे में हम लोग यहां जान लें कि इंडोटॉक्सिन होता क्या है। तो ये है इंडोटॉक्सिन। ये इंडोटॉक्सिन होता क्या है, तो ये इंडोटॉक्सिन जो है एक प्रकार का या LPS है, लिपोपॉलीसेक्राइड है, और ये किसका पार्ट है, तो आउटर मेम्ब्रेन का, आउटर मेम्ब्रेन, लिपोपॉलीसेक्राइड के आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट होता है क्या, इंडोटॉक्सिन, जहां से रिलीज होता है। अब अगर हम बात करें तो इस इंडोटॉक्सिन जब देखते हैं तो इसमें 3 आपके रीजन दिखेगा। एक दिखेगा ओ एंटीजन, उसके बाद दिखेगा आपको कोर पॉलीसेक्राइड, और एक दिखेगा आपको
लिपिड, लिपिड। और यही जो लिपिड होता है यही क्या होता है, टॉक्सिक पार्ट होता है, टॉक्सिक पार्ट। तो इंडोटॉक्सिन्स है क्या है, तो लिपोपॉलीसेक्राइड मतलब आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। इसमें आपको वो एंटीजन दिखेगा, पॉलीसेक्राइड का कोड दिखेगा और वहां पे एक जस्ट ए लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिपिड होता है जो कि क्या होता है, टॉक्सिक पार्ट होता है। और ये क्या कोड रिलीज करता है, तो ग्राम निगेटिव मेनली। अब इसके वजह से क्या होता है कि ग्राम निगेटिव और ये इंडोटॉक्सिन जो है ये थर्मोस्टेबल होता है ना, थर्मोस्टेबल होता है। पहली बात, इंडोटॉक्सिन जो है टॉक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। ये पहला बात, थर्मोस्टेबल होता है। ये जो इंडोटॉक्सिन है वो कहां नहीं कन्वर्ट होता, तो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट नहीं होता। इसके वजह से होता क्या है, हाइपरटेंशन होगा। इंडोटॉक्सिन जब ये बैक्टीरिया जब इंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा तो हाइपरटेंशन होगा, ऑर्गन फेलियर का चांस होता है, साइटोकाइनेज रिलीज कर सकता है, सेल या टिश्यू को डैमेज करेगा, ठीक है। और ये थर्मोस्टेबल का मतलब हो गया ये हीट स्टेबल होता है। और सबसे मेन पॉइंट है कि यह एक प्रकार का वीकली एंटीजन होता है, ये भी याद रखिएगा, वीकली एंटीजन है ये क्या है, तो वीकली एंटीजन होता है, वीक एंटीजन होता है। और ये रिलीज करता है कब, जब बैक्टीरियल लाइसिस होता है, जब बैक्टीरियल लाइसिस होता है तो भी बैक्टीरियल लाइसिस के केस में क्या रिलीज होता है, इंडोटॉक्सिन रिलीज होता है। अगर यहीं पे छोटा सा पार्ट हम देख लें एक्सोटॉक्सिन के बारे में, तो ये जो एक्सोटॉक्सिन है मेनली ग्राम पॉजिटिव रिलीज करता है और कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी रिलीज करता है। एक्सोटॉक्सिन मोस्टली ग्राम पॉजिटिव और सम ग्राम निगेटिव। ये जो एक्सोटॉक्सिन होता है ये थर्मोलेवाइल होता है, ये हाई टेम्परेचर थर्मोलेवाइल होगा ये। उसके बाद मतलब हीट लेवाइल। एक्सोटॉक्सिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन होता है। और इसका जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। तो हमने यहां पे जाना कि इंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के बारे में, क्लियर। ये डिफरेंस आप याद रखना, इसे बार बार सुनोगे आप तभी चीजें क्लियर होगा और अच्छे से याद रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग करते कैसे हैं। ग्राम स्टेनिंग करते कैसे हैं, तो ग्राम स्टेनिंग के लिए सबसे हम पहले स्लाइड पे बैक्टीरियल स्टेनिंग बनाएंगे। बैक्टीरियल स्टेनिंग करेंगे कहां पे, तो स्लाइड के ऊपर। तो बैक्टीरियल स्मेयर ऑन स्लाइड, बैक्टीरियल स्मेयर बनाया हमने स्लाइड पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट फिक्सेशन करेंगे ताकि अच्छे से वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। हीट फिक्सेशन करने के बाद हम इस पे प्राइमरी स्टेन डालेंगे। प्राइमरी स्टेन कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा प्राइमरी स्टेन होता है ग्राम स्टेन में, तो क्रिस्टल वायलेट कैसा है, तो आपका प्राइमरी स्टेन है यहां पे। अब 1 मिनट के लिए डालेंगे, टैप वाटर में डालेंगे। इतनी चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग लैब में काम करते हो तो चीजें याद भी हो, अच्छे से पता भी होगा। तो हीट फॉर फिक्सेशन किया, क्रिस्टल वायलेट डाला जो कि क्या है, प्राइमरी स्टेन है। कितने मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए। तो अब देखिए ये कैसा है, वायलेट है। तो जितने भी बैक्टीरिया है वो कैसा हो जाएगा, बैक्टीरिया का कलर कैसा होगा, पर्पल हो जाएगा। ऑल बैक्टीरिया बिकम पर्पल, कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम आयोडीन डालेंगे, ग्राम आयोडीन। और ये ग्राम आयोडीन कैसा काम करता है, मोड्रेंट के रूप में काम करता है, अभिकारक के रूप में काम करता है, अभिकारक मोड्रेंट। जैसे ग्राम आयोडीन डालोगे तो ये क्या बनेगा, CVI कॉम्प्लेक्स बनेगा। CVI कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हो आप, नेक्स्ट स्टेप में डीकलराइजर डालते हो, डीकलराइजर। और ये डीकलराइजर क्या है आपका, या तो अल्कोहल होगा या तो एसीटोन होगा।
अल्कोहल और एसीटोन। अब कितना परसेंट डालते हैं ये आपका होमवर्क है। क्या करेंगे, डीक्लोराइजर डालेंगे, अल्कोहल या एसीटोन। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने डीक्लोराइजर डाला तो अगर अगर कलर सेम है, कलर रिटेन है, अगर पर्पल कलर ही है, अगर पर्पल कलर है तो दैट मीन्स यहां पे क्या है, ग्राम पॉजिटिव। अगर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सैफ्रानीन, काउंटर स्टेन बोलते हैं इसको, सैफ्रानीन काउंटर स्टेन डालेंगे, काउंटर स्टेन सैफ्रानीन। जैसे ही काउंटर स्टेन डालेंगे तो जो कलर लॉस था, कलरलेस पार्ट जो, क्योंकि जो बैक्टीरिया कलर हो गया पर्पल कलर तो उसे हम ग्राम पॉजिटिव बोल दिए, कुछ ऐसा होगा जो कलरलेस हो गया होगा। अब जैसे ही सैफ्रानीन डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पिंक या रेड हो जाएगा, पिंक या रेड। तो पिंक और रेड क्या हो जाएगा, ग्राम निगेटिव हो जाएगा, ग्राम निगेटिव। तो बस तो समझ में आ गया क्या कि ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल स्मेयर बनाते हैं स्लाइड के ऊपर, उसके बाद हीट फिक्सेशन करेंगे, हीट को फिक्स करेंगे। हीट फिक्सेशन के बाद हम प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट डालते हैं 1 मिनट के लिए। जितने भी बैक्टीरिया होगा वो पर्पल बैकग्राउंड या कलर बन जाएगा। तो जो पर्पल कलर होगा उसके बाद हम डालते हैं ग्राम आयोडीन, मॉडरेंट होता है जो कि और अच्छे से वो कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो CVI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहां पे हम डीकलराइजर डालेंगे, कलर को डीकलराइजर से वॉश, डीकलराइजर डालेंगे जो कि एसीटोन और आपका अल्कोहल होगा। तो देखेंगे कि अगर वो बैक्टीरिया पर्पल कलर ही है तो वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम सैफ्रानीन देखेंगे, जो कलरलेस है, सैफ्रानीन डालेंगे, जो कलरलेस बैक्टीरिया था वो कैसा हो जाएगा, पिंक और रेड हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम निगेटिव। तो बस आज के लिए इतना ही।